हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो कि 10 नवंबर 2024 को हुआ है उसका फिर से रिव्यू करने प्रॉपर फीडबैक के साथ हमने फीडबैक लिया है बच्चों से। उसके बेसिस पर उसका रिव्यू, उसका क्या लेवल था और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। हम एक मेथड के थ्रू डिस्कस करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के अंदर टोटल हमारे पास पेपर के अंदर 18 क्वेश्चन थे। टोटल 18 क्वेश्चन थे, जिसमें से इजी क्वेश्चन आपके क्या थे? 6 थे। मॉडरेट क्वेश्चन जिसको आप थोड़ा मतलब इजी का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, उसको आप मुश्किल नहीं। मॉडरेट 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें से ना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया था, जैसे ऑर्गेनोमेटालिक या ऑर्गेनिक ज्यादा हार्ड पड़ गई थी, वो हार्ड कह सकते हो। मॉडरेट जिसमें थोड़ा बहुत आता था आपको, थोड़ा बहुत नहीं आता था। बट आपको 18 में से अटेम्प्ट तो 15 करने थे। अब 15 अटेम्प्ट करने थे तो आप इजी वाले 6 करोगे, मॉडरेट वाले फिर 3, यानी कि टोटल 15 हो गए। तो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें यानी कि 40% इसका इजी था और 40% इसका मॉडरेट था, 20% यानी कि हार्ड था। तो यानी कि मैं पेपर का ओवरऑल लेवल की बात करूं तो इजी प्लस मॉडरेट 80%, 20% हार्ड 25 कर लो, 30 कर लो, ज्यादा लगा होगा तो यानी कि 70-30 का रेशो। यानी कि पेपर जो था वो आपका मॉडरेट था और हार्ड की साइड झुका हुआ था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे जो आप तैयारी करके सोच रहे थे वो नहीं आए थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। तो यानी ये हार्ड की साइड झुका हुआ पेपर था। बट पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट था, क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चंस भी थे, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन नहीं थे। क्लियर? लेवल क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस। हम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लेके चलेंगे, किन क्वेश्चंस में कितने आ सकते हैं उसके बेसिस पर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे ये पहले 2 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर देखो पेपर के अंदर लैंगमेयर वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सब बच्चे पढ़ के गए होंगे, क्योंकि जैसे मैंने वीडियोस डाली थी और स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें लैंगमेयर को हाईलाइट किया था कि लैंगमेयर आपसे पूछा जाएगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है ना, उसको पूरे 10 मिलेंगे। इसमें स्टेप मार्किंग का पॉसिबिलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ईजी है। आता होगा तो अपने आप कर देगा, वो नहीं आता होगा तो वो 5-7 वो फिर वो भूल गया होगा, वो अलग बात है। बाकी पेपर में कर सकता है इसको। उसके बाद इन दोनों में जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो फिर मैं इसके अंदर मैक्सिमम 15 मान लेता हूं कि मैक्सिमम इसके इन दोनों में से 15 आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, ये वाला क्वेश्चन इजी है, कर सकते थे आप। ये क्वेश्चन भी चलो हार्ड की साइड मान लेते, नहीं होगा, बाकी इजी है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो आपने स्क्रीनिंग के अंदर बहुत इसके ऊपर डाउट था कि क्या आएगा क्वेश्चन, तो अच्छे से कंसेप्ट को देखा ही होगा, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। यानी कि इसके अंदर आपके मैक्सिमम 20 मार्क्स आ सकते थे, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है एक टाइप से, चारों क्वेश्चन, तो मैक्स 20 आ सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन, ये तो काफी ईजी था, तो इसके अंदर मैक्सिमम 10 मान लिए मैंने। उसके बाद ये वाले आ जाओ, इस पे आ जाओ। इसमें देखो ये गिब्स हॉलमेट्स वैसे हार्ड है, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, नहीं होगा चलो। पर मेरी अगर किसी ने स्ट्रेटेजिकल वीडियो देखी होगी, किसी ने, मैंने एक वीडियो डाल रखी है स्ट्रेटेजी की मेंस की, तो उस समय मैंने स्पेशली हाईलाइट किया था अगर थर्मोडायनेमिक्स से डेरिवेशन करनी है तो गिब्स हेल्मट्स वाली ही करनी है। आप फिर से जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप चेक करना कि सारी मैंने थर्मोडायनेमिक्स को हाईलाइट किया। उसके बाद फिर से बोला कि अगर आपको डेरिवेशन करनी ही करनी है तो गिब्स हेल्मट्स की जरूर करना, आप चेक कर सकते हो इसको। उसके बाद है एमओ थ्योरी वाला, ये 10 नंबर पूरे हैं, इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। शेप्स वाले में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स मान लेता हूं 20। ठीक है, हो सकता है ऊपर वाला नहीं किया हो किसी ने, गिब्स वाला 20 मान। उसके बाद आ जाओ इसके ऊपर, ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड मान लो ऑर्गेनोमेटालिक से नहीं हुआ होगा बच्चों से, जिसने नेट की तैयारी करी वो थोड़ा बहुत लिख गया होगा। ये क्वेश्चन भी चलो मान लेते हैं नहीं हुआ होगा, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था, मैग्नेटिक मोमेंट सिलेबस में था, तो इसके अंदर मैक्सिमम 5 मार्क्स हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन आयुपैक नोमेनक्लेचर होना चाहिए, बेंजीन बोराजीन वाला होना चाहिए, माइक्रोस्टेट वाला ये वाला नहीं हुआ, तो इसके अंदर मैक्सिमम 15 मान लेते हैं, क्योंकि माइक्रोस्टेट्स भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी मुश्किल नहीं है, दोनों को मिला के 5 मान लिए, 15 मैक्सिमम मान लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसके अंदर 13वें और 14वें क्वेश्चन में एरोमेटिसिटी वाला, ये मैंने पेपर जो डाले हुए क्वेश्चंस डाले हुए ना, उसमें फुलविन का एग्जांपल डिस्कस किया था, एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। उस क्वेश्चन के अंदर ये था
एग्जाम्पल के अंदर ये 2-3 जो है ना ये वाले एग्जाम्पल उसके अंदर थे, तो अगर किसी ने देखी होगी तो उसके बारे में देखा जरूर होगा, और ये क्वेश्चन भी होना चाहिए आपसे। तो मैक्सिमम मैं 15 मान लेता हूं इसके अंदर, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं एक बार के लिए 15। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके अंदर बात करें तो इसमें अंदर ये क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, तो इसके अंदर हम मैक्सिमम 10 मार्क्स मान लेते हैं कि अगर कर रहे होंगे तो बच्चे। उसके बाद आ जाओ 17वें और 18वें क्वेश्चन में, इसमें ये मैंने डिस्कस किया था कि आपको ये दोनों पढ़ के जाने हैं, दोनों का फॉर्मूला। उसके बाद स्ट्रेटजी में चेक करना, आपको मास नंबर और एवरेज नंबर बताया हुआ है, ये वाला कुछ थोड़ा बहुत कर दिया हो कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर मैक्सिमम 10 मार्क्स मान सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। तो अब टोटल अगर मैक्सिमम की बात करें तो 15, इसलिए मान 120 नंबर मैक्सिमम पहुंच सकते हैं आप पेपर के हिसाब से। तो अगर मैं इसका 60% लगाता हूं मैक्सिमम का, तो 72 मार्क्स बनते हैं। मतलब ये मैंने मैक्सिमम मान लिया और उसका 60%, मैक्सिमम तो तब माना कि भाई छोड़ छाड़ कर मैक्सिमम माना कि इसमें से, फिर उसका 60% ले लिया 72। तो यानी कि जो कट ऑफ जो रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो इसके हिसाब से 70 से 75 कट ऑफ बन रही है। अभी 72 नंबर आ रहा है आंकड़ा हमारा, तो 70 से 75 के बीच में कट ऑफ रहेगी आपकी। 70 चली जाए 75 चली जाए, इससे ज्यादा जाने वाले 80 से ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती है इसकी, ठीक है। 70 से 75 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी इसकी, तो ये अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब है कि अपना पेपर का पैटर्न था ना, उसके बेसिस पर अगर किसी का मान लो कितने नंबर मिल जाए कि वो 100% श्योर हो जाएगा इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि इंटरव्यू तो 12 साढ़े 12 नंबर का ही है। तो अगर सेफ स्कोर की बात करें तो ये पैटर्न है अपना, तो उसके बेसिस पर बात करें तो अगर किसी ने 100, कोई इंटेलिजेंट बच्चे के 100 क्रॉस कर दिए हैं किसी ने मान लो, तो वो तो अपना सिलेक्शन पक्का समझ ले, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसको इंटरव्यू की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉर्मल इंटरव्यू भी चला जाता है तो उसका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन। तो ये हमारी वीडियो थी एनालिसिस के ऊपर, हमने प्रॉपर एनालिसिस किया। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि इसके अंदर हमारा एनालिसिस गलत है, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर बोला रॉन्ग एनालिसिस, क्योंकि जो मैंने वीडियो डाली जो मुझे लगा कि पेपर जो था वो मॉडरेट टू हार्ड है, और मैं अभी भी इसी बात पर स्टिक हूं कि पेपर हार्ड नहीं था, पेपर अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि बच्चे इग्नोर करके जाते हैं टॉपिक, वो टॉपिक आए हुए थे। पेपर ऑर्गेनोमेटालिक इंक्लूड करने की वजह से आपको हार्ड लगा है वो, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं पेपर को, क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चंस भी थे। अब ये पता क्या दिक्कत इसमें ये भी आती है ना, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ बच्चों की वीक होती है। अब जिसकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी ना, उसके लिए पेपर ज्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी ना, उसके लिए पेपर हार्ड हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। तो इस तरीके से हमने वीडियो डिस्कस करी है आपके सामने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आने वाले टाइम में इंटरव्यू के लिए भी वीडियो डालेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और एचपीएससी में क्या पूछा जाता है। मैं मेरा पर्सनल जो इंटरव्यू था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको मैं डिस्कस करूंगा जल्द ही आपके सामने, जैसे इसका रिजल्ट आ जाए कि आप मेरे से क्या पूछा गया था और उसके आंसर्स किस तरीके थे और किस फील्ड से पूछा गया था, कैसे सारी चीजें मैं उसके अंदर डिस्कस करूंगा। और जो मेरे साथी थे जो इंटरव्यू में बैठे थे उनसे भी क्या पूछा गया था, और जो पीजीटी के भी इंटरव्यू हुए हैं उन्हीं में से 1-2 कॉन्टेक्ट है, उनसे भी एक्सपीरियंस लेके भी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।